हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शारिक नदीम। आज आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ फ़ीवर के बारे में। कई सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि फ़ीवर जो है उनका कोविड से रिकवर होने के 2 महीने हो गए, फिर भी लो ग्रेड फ़ीवर या हल्का बुखार रह रहा है। तो लो ग्रेड फ़ीवर कब रह रहा है? अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 से कम अगर फ़ीवर है तो उसको हम लो ग्रेड कहते हैं। और 3 महीने तक अगर ये फ़ीवर रह रहा है कोविड के बाद तो पोस्ट कोविड सीक्वल, पोस्ट कोविड फ़ीवर ये हो सकता है। तो कई सारे लोग इसमें बहुत डर जा रहे हैं कि सर अभी फ़ीवर चल रहा है, हमारा सही नहीं हो रहा है, तो क्या ये फ़ीवर सही होगा कि नहीं? तो बिल्कुल ये कोई ऐसी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या है मैं आपको बताऊं फ़ीवर एक्चुअली हो क्यों रहा है। तो जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन था वो हमारे फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता था और फेफड़ों की छोटी छोटी नलियों में सूजन पैदा कर देता था, क्लॉट्स बना देता था। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से पुराने वीडियोज़ में बताई हैं, एक्सप्लेन करी हैं। जब बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, कई लोगों में जल्दी ठीक हो जा रहा है, कई लोगों में टाइम ले रहा है हील करने में, और बॉडी का अपना अपना एक मैकेनिज़्म होता है, अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है बॉडी के अकॉर्डिंग। तो जब हम एक्टिव इन्फेक्शन था कोरोना का तो हम लोग 2-3 टेस्ट कराते थे, प्रोकैल्सिटोनिन, IL-6 और CRP। प्रोकैल्सिटोनिन जो टेस्ट होता था वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखने के लिए होता था और वो रूल आउट करते थे क्या ये वायरल है या बैक्टीरियल है। दूसरा IL-6 इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्ड है, साइटोकाइन है ये। और जब फ़ीवर होता है या तो ऐसी कोई भी फॉरेन बॉडी आती है हमारे बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और IL-6 बढ़ता है। IL-6 मेजरली जो बढ़ता है वो फ़ीवर में बढ़ता है। IL-6 जो होता है वो कन्वर्ट होता है CRP में, सी रिएक्टिव प्रोटीन में। तो IL-6 तो ख़त्म हो जाता है। IL-6 तभी होता है जब हमारा एक्टिव इन्फेक्शन होता है या बुखार होता है, तभी रहता है, वो ऊपर नीचे वैरी करता रहता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो CRP हमारा अंदर रहेगी एक्यूट फेज़ में, मतलब कुछ दिन तक। और अगर जो इन्फेक्शन है वो कई दिनों तक रह रहा है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो आपका जो ESR है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR वो बढ़ चुका होता है। तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग ये अभी जो मानसून सीज़न चल रहा है इसमें भी बहुत फ़ीवर प्रेवलेंट है, इसलिए घबरा रहे हैं। मानसून सीज़न का जो फ़ीवर होता है मैं आपको बताऊं, जो बारिश में अभी फ़ीवर चल रहा है वो हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। उसमें ठंडी कपकपाहट होती है, फ़ीवर विद चिल्स एंड राइगर। इस वाले में जो मैंने बताया था कोविड के या कोरोना पोस्ट कोविड जो था वो लो ग्रेड फ़ीवर है, हल्का फ़ीवर, उसमें कपकपाहट कम थी, इसमें ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो आपका ये फ़ीवर है अभी मानसून वाला चल रहा है, उसके साथ साथ जो और कंडीशन है जिसमें हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या कोरोना के बाद वाला या मानसून वाला, कि इसमें बदन दर्द कर रहा है, बदन टूट रही है, वीकनेस आ रही है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सिम्टम हमारे कोरोना में भी थे या पोस्ट कोविड भी थे, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपका फ़ीवर अभी आ रहा है तो आप CBC वगैरह करा लें। उससे क्या है कि हम वायरल, बैक्टीरियल ये सब इन्फेक्शन को रूल आउट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो आप RT-PCR टेस्ट करा लें। अगर RT-PCR टेस्ट निगेटिव आया तो ये वायरल फ़ीवर 100% कन्फर्म है। अगर RT-PCR टेस्ट इन केस अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आया तो आप ये मान के चलिए कि आपको री इन्फेक्शन हो चुका है। तो री इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी अलग दवाइयाँ चलती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली चलती हैं उसके लिए, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वो भी री इन्फेक्शन जो है वो भी आपका सबसाइड कर जाएगा। तो फ़ीवर एक तरीके का सिम्टम है, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है कोई भी इन्फेक्शन को, चाहे वो वायरल हो, वो बैक्टीरियल हो या पैरासिटिक जैसे मलेरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो। लो ग्रेड फ़ीवर जो होता है पोस्ट कोरोना में हम लोग देखें, कोरोना के बाद वो कई बारी जो पेशेंट आता है उसको कमज़ोरी आती है, भूख नहीं लगती, तो खाना नहीं खाता तो ऑब्वियसली उसका वज़न घट जाता है। तो कई लोग गूगल पे देख के ये समझते हैं कि क्या ये मुझे टीबी तो नहीं हो गई। टीबी में भी ऐसे ही था कि लो ग्रेड फ़ीवर होता था, भूख नहीं लगती थी, वज़न कम हो जाता था। तो ऐसा नहीं है, टीबी एक अलग चीज़ है। टीबी में
उसकी एक कंडीशन है कि 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको फ़ीवर कम हो रहा है, लो ग्रेड फ़ीवर, या तो कफ़ आ रहा है, कफ़ में आपके बलगम आ रहा है, स्प्यूटम आ रहा है, वो कई सारी चीज़ें हैं, उस पे मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो आज जो ये वीडियो का पर्पस था यही था कि आप घबराएं ना। बिल्कुल 3 से 4 महीने बाद तक कोरोना के रिकवर होने के आपको फ़ीवर परसिस्ट कर सकता है, पोस्ट कोविड फ़ीवर विथ माइल्जिया, और आपको बदन दर्द के साथ, इसमें भूख नहीं लगेगी आपको, इसमें वेट लॉस होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी, और इसी तरह आगे मैं और वीडियो बनाऊं, आप मुझे सजेशन दें। ये मैं वीडियो आपके सजेशन, आपके रिक्वेस्ट से बनाया हूं कि फ़ीवर पोस्ट कोविड। इसी तरह अगर कोई भी आपको ज़रूरत, कोई भी वीडियो आपको ऐसा लगे कि बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आए, आप इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।